तो सारे के सारे चीज़ें सब सही चल रही है और आज चैप्टर हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है बहुत प्यार तरीके से, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है और यहाँ से जो भी सवाल आते हैं ना वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आते। बस इतना अपने दिमाग में रखिएगा, एक भी सवाल आपका बाहर से नहीं आता। क्लियर है? कह रहे हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया है ए बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक मैट्रिक्स आपके पास दिया है और यहाँ पर 3 सवाल। सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है भाई? रो इनटू कॉलम होता है ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सा, यानी जो हम पहला का सॉल्यूशन करेंगे लाड लो, ठीक है। तो m इंटू एन, सिंपल सा बात है। m हमारे पास कितना है, यानी कि ये 1 2 3 को टोटल लाइन दिख रहा है आपको, तो 3 और इंटू में कॉलम 1 2 3 4, टोटल 4 दिख रहा है। बस 3 इंटू 4 आंसर हो गया। अगर आप बात करोगे इस दूसरे का सॉल्व की, ठीक है, ध्यान से देखना, करेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है अंदर कितनी संख्याएं हैं, a11 a12 a13 a14, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना टोटल 12 है, यानी कि 3 इंटू 4 है, ठीक है, यानी टोटल कितना है भाई साहब 12 है। बस कहानी खत्म, 12 है, आंसर हो गया। थर्ड का अगर आंसर की बात करोगे, ध्यान से देखो, राइट द एलिमेंट। एलिमेंट का नाम लिखना है। A13, A13 की जगह पे क्या है, A11 12 13, तो A13 की जगह पे आपका है क्या 19। A23 ये होता है ना 21 22 23 24, ये होता है 31 30। A11 से स्टार्ट होता है, A21 से 31 से, बस इतना ही याद रखना है। तो यहाँ कर रहा है 21 की जगह पे क्या है 35 है ना। क्लियर है? क्या है 35 है, तो 35 हम लोगों ने लिख लिया। A23 की जगह पे 5/2 है, A23 की जगह पे 5/2 है। A24 की जगह पे 12 है, A24 की जगह पे क्या है लाड लो 12 है। A23 के, अरे यार 2 बार इस क्वेश्चन को लिख दिया है। यहाँ पर जो भी होगा वो आपको बस लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मेरे पास है भी नहीं। चलो, तो ये पहला सवाल बस सॉल्व हो गया। जो भी पूछ रहा था बस उसका आंसर लिख देना था। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो, एक एक सवाल अच्छे से समझ में आएगा, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आराम से करना, ठीक है। करेक्ट द मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर 24 का क्या करना है भाई, पॉसिबल ऑर्डर बताना है। पॉसिबल ऑर्डर है ना, ऐसे लिखो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24, यहाँ मत लिखो। क्लियर है? पॉसिबल ऑर्डर मतलब कि भाई 24 1 के टेबल में आता है ना, यानी 1 रो 24 कॉलम हो जाएगा। 2 में 12 बार में, यानी 2 रो और 12 कॉलम हो जाएगा। 3 के टेबल में भी आता है भाई साहब, कितने बार में, ऐसी टेबल समझो ना बस। क्लियर है? बस लिख दिया, सिंपल सा बात था यार, बस हो गया, तुम्हारा सॉल्व हो गया। पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है, मतलब इतना 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 का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। आगे पूछ रहा है 13 का भी पूछ रहा है, तो पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है 13 का, बस यही आपको बताना था, है ना। बहुत आसान सा सवाल है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13, तो 1 इंटू 13 हो जाएगा और 13 इंटू 1 हो जाएगा। बस ये सवाल सॉल्व हो गया। अगला सवाल दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे तो मैं बना लूँगा भैया, ये तो मैं बना लूँगा भैया। ये सवाल देख लो, इसमें 18 का बताना है और उसके बाद कितना का बताना है, 5 का बताना है ना। इसमें भी पॉसिबल ऑर्डर ही बताना है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 18, तो क्या होगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 3 बार में आता है, 9 के टेबल में 2 बार में आता है और खुद 18 के टेबल में 1 बार में आता है। 5 का बताना है पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, बस बन गया, सॉल्व हो गया। बस यही बताना था यार, आसान सा सवाल था। अगला सवाल कर लेते हैं। एक एक सवाल तुम्हें समझ में आएगा, बस इतना मैं दावे से बोल सकता हूँ, है ना, इतना मैं दावे से बोल सकता हूँ। एक एक सवाल में दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनाओगे सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, 3 तक सवाल हम लोगों ने कर लिया ना। नेक्स्ट सवाल करेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल है। ये सवाल आराम से समझना, ध्यान से समझना। करा कि कंस्ट्रक्ट, आपको एक बनाना है, क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है। सबसे पहले 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स क्या होता है भैया, देखो ध्यान से, A11 A12 A21 A22, है ना, यानी कि 2 को क्या हो गया R1 और R2, 2 को रो है, 2 को क्या है कॉलम है, तो 2 इंटू 2 का बन गया ना यही। और इसकी हेल्प से तुम्हें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स ज्ञात करने हैं। सिंपल सा सवाल था, ठीक है।
तो ए आई जे, आई हमारा आई है, जे हमारा जे है। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, ध्यान से देखो, अगर हम A11 का निकालेंगे, इस सब का A11 का निकालना है, A12 का, A21, A22 सब का निकालना है। A21 निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या है, आई है, और ये तुम्हारा क्या है, जे है। मतलब पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है। अपने दिमाग में बस इतना रख लेना, क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा तुम्हें। बस चलो, तो तुम्हारे पास आई की जगह पे एक रखना है, जे की जगह पे एक रखना है। अरे यार, आई की जगह पे एक रखना है, जे की जगह पे क्या रखना है, एक रखना है। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाटा में 2 है, 2 लिख दिया, और इसका क्या होल स्क्वायर है। समझो ध्यान से, 1 1 जोड़ दोगे, सबसे पहले 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 हो जाएगा भाई साहब, कटम मतलब 2 आ जाएगा। अब 1 1 का निकालो, 1 2 का निकालोगे। अरे सबका मैंने बोला था, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सारे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो आई की जगह पे हमें क्या रखना है, यहाँ पर 1, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। बस वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ आराम से। 1 2 जोड़ दो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बटा में 2 हो जाएगा। अब ये 2 1 निकालोगे तो आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, इसका होल स्क्वायर है, अपॉन 2 है, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 हो जाएगा। और A22 का निकालोगे तो आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2, इसका होल स्क्वायर है, बटा में 2 है, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, बटा में 2, खत्म हो गया। क्या आ गया, 8 आ गया। अगर हमारा ए की बात करें, हमारा ए क्या निकला, A11 की जगह पे क्या निकला है, 2, A22 की जगह, A12 की जगह पे बस जो जिसके जगह पे वैल्यू आया है बस उसको हमने लिख दिया, सॉल्व हो गया। अरे यार, यहाँ पर जिसके जगह पे जो आंसर आया, यहाँ पर सबका वैल्यू लिख दिया है, 9 है ना, 9/2। बस हम लोगों ने बनाया और इसका आंसर सॉल्व हो गया। इसके और भी पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्ट है और तुमने सीख लिया। ये देखो अगला पार्ट है, A11 का निकालोगे तो ए आई और जे भी एक, तो एक ही होगा। A12 का निकालोगे 1/2 हो जाएगा, आंसर यही हो गया। A21 का निकालोगे तो आई की जगह पे 2 रखना है, ए आई है, ए जे है ना, तो 2 आ जाएगा। और A22 की जगह पे निकालोगे 2/2, खत्म हो गया, एक आंसर आ गया। तो हमारे पास ए फाइनली क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 आया है, निकाला, फिर 2 आया है, नहीं 1/2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 1 आया है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। मज़ा आ रहा है? अरे आसान सा सवाल है, मज़ा आ रहा होगा। सारा का सारा नोट्स डाल दूंगा, टेंशन मत लो। सारे के सारे तुम्हारे बैच में डाल दूंगा, टेंशन मत लो। यार इतना सस्ता बैच मैंने दिया है तुम्हें, 399 का। अब बताओ, आराम से सारा चीज़ कंप्लीट हो रहा है। इसमें भी वही निकालना है। सबसे पहले A11 का निकालोगे, आई की जगह पे 1 है ना, और जे की जगह पे भी 1। अरे 2J मैंने 2 मल्टीप्लाई जे है, समझो 2 के गुणज में है, ठीक है, तो कर लिया। और इसका होल स्क्वायर है, अपॉन में हमें 2 करना था। देखो 2 1 2, 1 जोड़ दोगे 3, 3 का स्क्वायर होता है क्या, 9/2। A12 निकाल दोगे भाई 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। समझो 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 समझो। 2 2 जा 4 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, अपॉन में 2। A21 निकालोगे, आई की जगह पे हमें 2 रखना है, जे की जगह पे हमें 1 रखना है, होल स्क्वायर कर देना है, अपॉन में 2 1 2 2 4 4 से हो जा 16/2, खत्म हो जाएगा। 8 हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या, मज़ा आ रहा होगा? हाँ आना चाहिए, आसान सा सवाल है। 2 + 2 × 2, आई की जगह पे भी 2, जे की जगह पे भी 2, अपॉन में 2, 2 2 जा 4 2 6, 36/2, खत्म हो गया, 18 आ गया। हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आया है 9/2, उसके बाद आया है 25/2, उसके बाद 8 आया है, उसके बाद 18 आया है। बस बन गया। अगर कहीं पर भी मान लो छोटी मोटी एरर होती है तो तुम्हारे भाई, अगर मान लो मिस्टेक हो जाती है, इंसान हो तो तुम्हारे सारे के सारे नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर है, लेकिन सेम वही सवाल है, लेकिन इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि 3 × 4 का आपको एक मैट्रिक्स तैयार करना है। सेम वही फिगर 3 × 4 का, 3 × 4 A11 A12 A13 A14, ठीक है, 3 × 4 का। तो 4 कॉलम का है, 3 पहले 3 कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे 3 गो लाइन, ऐसे ऐसे 4 गो लाइन कह रहा है 3 × 4, समझो। हाँ अब तुम्हें बनाने आ गया कि जो पहले कहेगा उसको 16 देना है। बहुत बढ़िया भैया। 21 22 23 एंड 24, और उसके बाद 31 चालू होता है, 32 33 और 34। अब इन सब का निकालना है तुम्हें। उसमें तो केवल 4 ही निकालना था, इसमें 12 निकालना है, टोटल 12 गो है ना। इस पे A11 निकालेंगे है ना, 1/2 3 × 1, और जे के जगह पे भी 1 रखना है। देखो -3 1 जा, माइनस का 3 में 1 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1/2 × अब ये मोड का चिन्ह है, -2 अंदर आ रहा है, समझो ध्यान से। तो मोड से बाहर संख्या जाएगा तो प्लस में ही लिखाएगा, अंदर माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर जब जाएगा तो प्लस में 2 लिखाएगा, इतना याद रखना,
ठीक है, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। मान लो 1/2 है, अंदर माइनस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा। एक लाइन अच्छा से बनाऊंगा, ठीक है। फिर 1/2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 2 आएगा ना माइनस का, बहुत बढ़िया। और बाहर निकलेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, आंसर 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान से समझना है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, है ना। डर लगेगा मुझे पता है, लेकिन डरना नहीं है। 1/2 -3 इंटू एक ही है आई की जगह पे, जे की जगह पे तुम्हारा क्या है 2 है, तो जे की जगह पे 2 हो गया। -3 हो जाएगा और +2, तो यहाँ पर माइनस का 1, तो 1/2 इंटू प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर आ जाएगा, मोड से बाहर प्लस में हो जाता है, तो 1/2 आंसर देगा। अगला 13 का, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि जे की जगह पे 3 कह रहा है, जे की जगह पे 3 कह रहा है। समझते जाओ, -3 1 जा माइनस का 3 और प्लस का 3 0 दे देगा, तो 1/2 इंटू 0, तो हमारे पास पूरा 0 आ गया। अब 4 का निकालोगे तो 1/2 -3 इंटू 1, जे की जगह पे तुम्हारा 4 है, 4 लिख दिया, -3 4 प्लस का 1 देगा, तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 तुम्हारे पास आ जाएगा। अब 2 1 का निकालोगे तो 1/2 है ना, -3 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आई हमारे पास 2 है, जे हमारे पास 1 है, तो जगह जगह 1 हो गया। अब -3 2 जा 6, 6 में 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, और बाहर आएगा तो माइनस का 5 प्लस का 5 बन जाएगा, यानी 5 तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। बस देखते जाओ, ठीक है। 2 निकालोगे 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 2, 3 3 जा 6, 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 1 2 3 का निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 3 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू में 3 6 में 3 जाएगा तो माइनस का 3 प्लस बाहर आ जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करना सीखो यार तुम लोग भी। माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस का 4 हो जाएगा, -3 1 जा 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, तो बाहर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 का निकालोगे तो -3 1/2 बाहर है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया नहीं, बाहर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का 1 है ना, 3 3 जा 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, क्लियर है ना। बाहर आएगा तो यार प्लस में ही तो रहेगा, 4 से कैंसिल तो 4 आ जाएगा। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। 3 2 का निकालेंगे तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7/2 हो जाएगा। 3 का निकालेंगे तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 में से जाएगा 6 बचेगा। क्लियर है, मज़ा आ रहा होगा, आसान सा सवाल है। एंड द लास्ट इज -3 इंटू 3 प्लस का 4 हो जाएगा, 3 से 9 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 1/2 इंटू 5 यानी 5 अपन का क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज करके सजा देंगे, है ना। हमारे पास जो फाइनली ए जो हमारे पास तैयार होगा लाडलो, वो क्या तैयार होगा, सबसे पहले यहाँ देख लो, 31 32 33 34 4 7/2 3 और 5/2, क्लियर है। चलो और थोड़ा सा आगे चलेंगे, 31 32 तक लिख दिया हम लोगों ने। 21 22 वाला में क्या लिखोगे, 21 वाला में 5/2 2 3/2 1, और पहले वाला में क्या लिखोगे, क्या आया है 1 1/2 0 1 1/2 0 एंड देन 1/2, बस बन गया। यही आपको निकालना था। तो अगर मान लो कहीं मिस्टेक बाई चांस हो गया होगा, है ना, 1 1/2 0 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, -3 4 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ -3 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत लाडलो नहीं है, ठीक है। चलो तो इतना आपको समझ में आ गया। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे दूँ, बहुत ज़्यादा हो गया यार, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा, देख लो कहीं मिस्टेक नहीं है। अगर मान लो कहीं हुआ होगा तो सारा का सारा मैं डाल ही दूंगा, टेंशन मत लो। अगले सवाल पे बात करते हैं, और इसी का दूसरा पार्ट है। फिर निकालोगे 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, सारा का सारा तुम निकालोगे, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। A1 1 तो 2 इंटू 1 माइनस का 1 तो 5 4 3 2, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सवाल था। एक और शायद इसका पार्ट है क्या, नहीं है, ठीक है।
5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखो मस्ती मजाक में कितना जल्दी सॉल्व कर दिया, राइट। अब हम लोग आगे सवाल करने वाले हैं जो कि 6 नंबर का सवाल है, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इस सवाल में सिंपल एक्स वाई जेड का वैल्यू प्राप्त करना में ज्ञात करना है, ठीक है। अगर तुम देखोगे y के सामने 4 है तो y बराबर 4 हो गया, है ना। यहाँ देखोगे z के सामने तुम्हारा 3 है, 3 हो गया, और x के सामने 1 है, x के सामने 1 हो गया। यही वैल्यू फाइंड करना था, तो ऐसे ही आंसर हो गया, हलवा था। जो जिसके सामने है बस वहीं लिख देना था, एक्स वाई जेड का वैल्यू तुमने निकाल लिया। तो वैसे सवाल तुम्हारे MCQs में डाल देते हैं जो आपको अच्छे तरीके से करनी है, दैट्स इट, ठीक है। ये सवाल में थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी है, लेकिन नहीं, x प्लस, ध्यान से देखना, आराम से बनाओगे, तनका मतलब थोड़ा सा भी मत डरो। x प्लस वाई बराबर तुम्हारे पास 6 है, और यहाँ पर 5 प्लस जेड बराबर 5 है। देखो 5 प्लस जेड है, यहाँ पर तुम्हारा 5 है, जो जिसके जगह पे उसके बराबर लिख रहा हूँ। x प्लस वाई है, इसके जगह पे तुम्हारा 6 है, और एक्स वाई है यहाँ पर, इसके जगह पे 8 है। एक्स वाई है, इसके जगह पे तुम्हारा 8 है। क्लियर है, एक एक चीज़ तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्स वाई के जगह पे तुम्हारा 8 है, बस लिख दिया। अब आगे देखो, आराम से सॉल्व करेंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर तुम देखोगे लाड लो, तो यहाँ से तुम्हारा x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का y हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से तुम्हारा 5 प्लस जेड है, यहाँ पर जेड का मान निकालोगे, यहाँ पर प्लस पहले से 5 है, ये तुम्हारा प्लस में उतर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो जेड बराबर तुम्हारे पास है तो 0 आ गया। जेड का मान तो आराम से तुमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से निकल गया। यहाँ पर x का मान निकाल लिया, तो इस वाले को इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x। तो ये x के जगह पे तुम रखोगे 6 माइनस का y, समझ लिए, और इनटू में तुम्हारा y है तो y लिख दो, बराबर में 8 है तो 8 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अरे भैया, जहाँ x है तहाँ x के जगह पे हमने वैल्यू रख दिया, यहाँ से उठा लिया। मान लो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, तो तुम कहोगे ना पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। देखो बनाना तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम्हारा मतलब दिमाग चल रहा है। 6 से y में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6y हो जाएगा, माइनस y से कर दोगे तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में इधर जाएगा तो तुम माइनस में कर सकते हो, बराबर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो पहले पावर वाला ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पहले लिख दो, फिर उसके बाद 6y को लिख दो, उसके बाद -8 है, उसके बाद तुम्हारा 0 है। अब तुम यहाँ से चाहो लाड लो, हम ध्यान से देखना थोड़ा सा, इधर अभी थोड़ा सा भूल जाओ। यहाँ आते हैं, तुम्हें पता है कि हम लोग पहले और लास्ट वाले को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 छिपा है, 8 से कर देंगे तो 8, और 8 का ऐसा फैक्टर कर दो कि बीच वाला हमारा 6 आ जाए, तो 2 और 4 रख देंगे, हमारा बीच वाला आ जाएगा। समझो, मैंने कहा पहला और आखिरी को तुम लड़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारे पास आएगा उसका फैक्टर करके बीच वाला ला दो। ला दिया हम लोगों ने, तब माइनस का y स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस का 2x माइनस का 8। क्लियर है, बराबर में 8 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, है ना, यहाँ y है ना यार, सॉरी गाइस, ठीक है, ऐसे लिखो, माइनस का y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4y प्लस का 2y, y के फॉर्म में है, और बराबर में 0। अब यहाँ से y को तुम माइनस का y को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर तुम्हारा y देगा, और यहाँ पर माइनस का क्या देगा, केवल 4 देगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अरे माइनस का y कॉमन लिया लाडले, तो यहाँ से 2 y है ना, पावर 2 है, तो एक y बच गया, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि y तो बाहर निकल गया ना। अरे इन दोनों में से कॉमन लिया लाडले, समझ में आ गया होगा, इससे लिख देता हूँ। हाँ, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लेंगे प्लस का 2, ठीक है, तो यहाँ पर केवल y बचेगा, और माइनस में यहाँ पर 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 4 बार में 8 खत्म हो गया, कॉमन लिया तो 2, है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा, मुझे पता है। अब माइनस का y है, बाहरी क्या है, माइनस का y और प्लस का 2, 1 हो गया, बराबर 0 कर दो। बाहर वाला एक जगह लिखाता है, अंदर वाला कोष्ट में 2 चीज़ दिखाई दे रहा है, एक है जैसा, ये को लिखाता है, हाँ बस। तो y बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का y है, बराबर में भी माइनस का 2 चल जाएगा, प्लस में था, बराबर को उधर गया, माइनस में हो गया, ये माइनस ले माइनस खत्म हो गया, तो y का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। एक y का वैल्यू 2, एक y का वैल्यू 4। आप चाहो तो यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना, सब चीज़ समझ में आएगा, टेंशन मत लो, डरा मत करो, मैथ में डरा मत करो, वैसे जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे देखा करो, तुम फील करोगे। तुम कहोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ये तुम्हारे पास पहला इक्वेशन था, x बराबर 6 माइनस y,
अब x बराबर तुम x का वैल्यू निकाल लो, 6 माइनस का y, y एगो हमारे पास 2 है, ठीक है। और एक और हमारे पास क्या है लाडले, बता, एक और हमारे पास क्या है, y का वैल्यू 4 है, क्योंकि दो को वैल्यू आया है, दोनों को बना दिया। ले x बराबर एक 4 आ गया और x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अगर आंसर में देखोगे तो यही दिखाएगा। अब बताओ, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैं आपको समझा देता हूँ छोटा करके। डरा मत करो मैथ में डरा मत करो। मैंने यहाँ से सारा चीज़ लिख दिया था, यहाँ से मैंने सबसे पहले x निकाल लिया था, मोटा मोटी, प्रॉपर वैल्यू नहीं आया था मानता हूँ, मोटा मोटी लगा के फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया और इसको उठा के तीसरा वाला में x y गुणा वाला में डाल दिया। फिर इसको हमने ब्रेक कर दिया इक्वेशन के तौर पे। आप इक्वेशन पढ़े थे 10th क्लास में भी पढ़े थे, पोलिनोमियल्स में पढ़े थे, फिर लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकाल लिया, फिर इसमें चिपका के x का वैल्यू निकाल लिया। सिंपल सा सवाल था, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। आगे बढ़ जाए, इसका तीसरा पार्ट भी है और इसको भी सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड है, देखो इसको भी हम लोग आराम से करेंगे। z बराबर क्या है भाई, 9 है। x प्लस जेड बराबर हमारे पास क्या है लाडलो, 5 है। और एक है y प्लस जेड बराबर हमारे पास क्या है, 7 है। तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। पहला वाला के सामने 9 है, दूसरा वाले के सामने तुम्हारा, अरे भाई 5 है, तीसरा के सामने 7 है, लिख दिया ना। अब ध्यान से देखो, अगर तुम देखोगे x प्लस जेड बराबर तुम्हारे पास 5 दे रखा है। अब इसमें x भी है, इसमें z भी है, लेकिन अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक पास रख दिया, फिर y है और बराबर में 9 है। तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि x प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर, तो x प्लस जेड का वैल्यू हम रख देंगे, क्या है, 5 है, और प्लस में y बराबर में 9। अभी 5 यहाँ से आ गया, अभी भाई यहाँ सामने दिखाई रहे फ्रॉम क्वेश्चन, आप लिख सकते हो फ्रॉम क्वेश्चन, ऐसे लिखो फ्रॉम क्वेश्चन, है ना, क्या, x प्लस जेड बराबर 5। बस अब समझ में तुम्हें आ गया होगा, हाँ भैया अब लिख दो, x प्लस जेड के जगह पे 5 रखना है, तो 5 प्लस में y है और बराबर में 9 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5, यानी y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। y का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ पर पुट कर दो, है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आया है, 4, प्लस में क्या है, z बराबर में 7, तो z बराबर में क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 4, है ना, तो यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ पर तुम z का वैल्यू रख दो, यहाँ पर, तो x प्लस, ध्यान से देखो, z का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 3 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 3, यानी x का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब बताओ कोई गड़बड़ी है, मज़ा आया ना, तीनों अलग अलग निकाला और आराम से पुट कर दिया। जो नहीं आता थोड़ा सा वीडियोस पीछा कर लिया करो, मज़ा आ जाएगा, मैथ से प्यार हो जाएगा। आसान होता है भाई मैथ। 7 नंबर का सवाल है, देखो a माइनस बी बराबर -1 है, a माइनस बी बराबर हमारे पास माइनस का 1 है, और 2a प्लस के c बराबर हमारे पास 5 है। अब इसमें a b c d सब का मान ज्ञात करना है। 2a माइनस बी, अगर ध्यान से देखोगे 2a माइनस बी बराबर हमारे पास क्या है लाडलो, 0 है, और 3c प्लस d बराबर क्या है, 13 है, 13 है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो कैसे बनेगा भैया, अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसको तोड़ दो, है ना, a प्लस a, 2a तोड़ दिया हम लोगों ने, और माइनस का b है, माइनस का b बराबर हमारे पास 0 है। समझ में आया, वहाँ से भी तो तोड़ सकते हो। हाँ, अगर हम थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएं तो यहाँ से देखो, इसको भी तोड़ दो, a प्लस c बराबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी बराबर तुम्हारा माइनस का 1 है। या तो तुम कहीं से a का मान निकाल लो, या तुम कहीं से b का मान निकाल लो, या तुम कहीं से c का मान निकाल लो। समझ में आ रही है, मतलब कुछ तो निकाल लो, ठीक है। 2a माइनस बी, अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो a माइनस बी का वैल्यू -1 दिया है। अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे a जस का 10, a माइनस बी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 1, और बराबर में हमारा क्या है, 0 है। भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो a का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, 1, a का वैल्यू क्या आ गया, 1। यहाँ पर 1 रख दो, a के वैल्यू, माइनस में b और माइनस का 1, माइनस बी जस का 10 बराबर -1 है, ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2, ए माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब बी का वैल्यू भी निकल गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अगर मैं इसको ना लिख के
2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 आया है। देखो ए का वैल्यू 1 आया है, प्लस में सी बराबर में 5, तो 2 प्लस के सी बराबर 5 हो जाएगा लाडले। सी बराबर 5 माइनस के 2 हो जाएगा। सी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। सी के वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस में डी बराबर 13 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, यानी 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में डी बराबर 13 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस के 9 हो जाएगा, और डी का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया, माइनस कर दिया तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू 4। एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या बोलते हो? मैथ ऐसे किया जाता है, मैथ ऐसे किया जाता है, बिल्कुल एकदम रापची के स्टाइल में, फटाक फटाक से ख़त्म हो एंड सारे सवाल हमें समझ में आए। अब यहाँ पर a बराबर आई जे एम इंटू एन क्या होता है भाई, बराबर होता है m इंटू एन। ए आई जे एम इंटू एन, अरे m भी बराबर n भी बराबर, दोनों आपस में बराबर होता है। 2 इंटू 2 का हो सकता है, 3 इंटू 3 का होगा, 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स होगा। तो यानी दोनों आपस में, पहला वाला m होता है, दूसरा वाला n होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है लाडले, कभी भी कभी भी। इसलिए हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप पे छोड़ दूँ। अब यहाँ पर मान भी तो हम निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन इसका ऑप्शन होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, लेकिन ये निकालते हैं। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। देखो सबसे पहले 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 बराबर रख लो 0, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 7, प्लस में था इधर है माइनस में, 3x के क्या में है, मल्टीप्लाई में, कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, -7/3। -7/3 दिख रहा है कहीं पर, यहाँ नहीं, कहीं पर भी नहीं दिख रहा -7/3। तो ऐसे ही कर सकते हो कि जब x का वैल्यू आया ही नहीं तो y का y निकालने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसे निकालना पॉसिबल ही नहीं है, डिफिकल्ट है भाई, ठीक है। लाडलो ये सवाल 10 नंबर देखेंगे तो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस ऑर्डर 3 × 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। अब तुम्हें पता है कि 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा, बस यही चीज़। मान लो ये तुम्हारा बॉक्स है, ये तुम्हारा सवाल है। अब यहाँ कहा रहा है कि तुम 0 पे चेक कर लो, सब की जगह पे 0 रखो। टोटल 9 है, यानी 0 के पावर टोटल 9 हो जाएगा, तो 0 ही रहेगा ना। फिर 1 रखने के लिए बोल रहे हैं, 1 रखोगे तो टोटल तुम्हारा 1 गुणे 1 करोगे 9 बार, तो 9 ही आंसर, एक ही आंसर आ जाएगा। 1 एकम 1 एकम 1 करोगे तो मल्टीप्लाई में 1 का वैल्यू। 0 1 से हटो और 2 रख के ट्राई करो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कितना हुआ बताओ, 9 हुआ क्या टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहीं तक रखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 0 रखने पर कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं हुआ, ऑप्शन हमें चेक करना था। 1 रखने पर हमारा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने 2 रखा, आगे बढ़ा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 60 4 2 जा 128 248 और फिर 4 512 क्या आ जाएगा, 512। कहाँ दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। आई होप कि ये 1 शॉर्ट वीडियोज़ में मज़ा आया होगा आज, एंड भाई अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अगला हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे 3.2 का। तो यार अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, बस आपको बने रहना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना है मन लगा के। बेस्ट ऑफ लक, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पूरे मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से सारे के सारे आपको मटेरियल वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी ऐप के ऊपर, नोट्स वगैरह सब चीज़ है। तो जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं मात्र 399 का है, तो भाई सोचो पूरा चीज़ें मिल जाएगी, PDF मिल जाएगा, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, शून्य मेहनत आपको करना पड़ेगा, बस लेक्चर देखने पर, और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, मैं खुद लिख कर आपको बता रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।